इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के हिसार क्षेत्र के विधानसभा आदमपुर के क्षेत्र खैरमपुर में। और खैरमपुर के अगर हमारे पीछे देखा जाए तो यहाँ पर राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला है और यहाँ अभी बच्चों की छुट्टी हुई है। तकरीबन 130 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पाठशाला में पढ़ रहे हैं। उनकी छुट्टी हुई है, वो अभी घर की तरफ निकले हैं। लेकिन शिक्षा बचाने के लिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ये धरने पर हैं। अब इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामला है, किस तरह का समर्थन देने के लिए लोग इनके पास पहुंचे हैं और किस तरह ये शिक्षा बचाने की बात कर रहे हैं। इन सभी सवालों के साथ इस धरने पर इन लोगों से हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले धरना है तो हम भी जूते उतार लेते हैं, अंदर आते हैं जी। सबसे पहले जानेंगे यहाँ के बारे में। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। चाचा, सबसे पहले आपको राम राम। राम राम सर। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे और इसी के साथ में कि आपने पीछे एक बोर्ड लगाया है स्कूल और शिक्षा बचाओ, क्या मुद्दा है कि इस मुद्दे पर क्यों आपको आना पड़ा, क्या रीजन है, इस बारे में आपसे जानकारी। सतवीर पूनिया, उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और ये धरना काफ़ी दिनों से चला हुआ है, सर्वविदित है। सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। सभी वर्ग दुखी हैं सरकार से, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारी बच्चियों को भी धरने के ऊपर बैठना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं होता। जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? स्कूल है तो टीचर है ही नहीं, और मजबूर होकर के हमें ये धरना पड़ा। हम भी 2-3 बार इस धरने के ऊपर आए हैं। हमने देखा है कि भाई हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, सभी वर्ग अपना काम छोड़ करके इस धरने के ऊपर बैठे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत प्रभाव से जो ये मांगे हैं। क्यों बैठना पड़ा आपको? इसलिए बैठना पड़ा कि टीचर नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और स्कूल बंद करने का इन्होंने कार्रवाई कर दी थी, तो इसलिए हमें बैठना पड़ा। अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल से निकल रहे थे, उनसे हमने बात की है कि कितने बच्चे आपके स्कूल के अंदर हैं। छोटी छोटी बच्चियों ने, जिन्हें भगवान का रूप भी कहा जाता है, उनका खुद का ये कहना है कि 126 बच्चियां इस स्कूल में पढ़ती हैं। और उनसे बात की गई कि आप क्या बनना चाहती हूँ। किसी ने कहा आईपीएस बनना चाहती हूँ, किसी ने कहा कि वकील बनना चाहती हूँ, और एक छोटी सी बच्ची ने कहा कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आज केवल इस स्कूल के अंदर 2 ही टीचर हैं। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए तो हमें बैठना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश हो गया, सारा सीजन चला गया। तो क्या पेपर देंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे? और बिल्कुल गांव में तो ये जो सरकारी स्कूल हैं यही महत्वपूर्ण हैं। प्राइवेट स्कूल कोई मायने नहीं रखते, और गरीब का बच्चा, आम परिवार का बच्चा सरकारी स्कूलों में ही पढ़ पाता है। बड़े बड़े स्कूलों की हमारी हैसियत नहीं होती, तो गांव को मजबूर होकर के ये धरना देना पड़ा। चलिए, और लोग भी हैं जी। सबसे पहले आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका, कैसे आना हुआ, क्या पूरी जानकारी देंगे। मेरा नाम है जी धर्मपाल बडाड़ा और सतरौल खाप का प्रवक्ता हूँ। यहाँ खैरमपुर के स्कूली बच्चों ने, खास करके हमारी बेटियों ने, जो एक मजबूती के साथ ये सरकार की पॉलिसी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी और स्कूलों को मर्ज करने की जो बात थी, हम उस बात से इनको आज बेटियों को शाबाश कहने आए थे। गांव के लोगों को ये कहने आए थे कि भाई आप लोगों ने पूरे हरियाणा के अंदर शिक्षा बचाओ का जो अभियान को जागृत कर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। दूसरी बात हम कहना यहाँ चाहेंगे कि यहाँ जो भाई धरने पर बैठे हैं, धरने पर वो इसलिए बैठे हैं कि गांव से शिक्षा पढ़ा रही है सरकार। और यूं मानिए आप पशु के समान है इंसान,
अब सरकार जब ऐसी नीतियां लाई है तो हम सरकार के खिलाफ शिक्षा बचाने की जो ये है इसके साथ पूरे की पूरी हरियाणा की खापों ने भी जोड़ेंगे और अपनी खाप की तरफ से आज समर्थन देने के लिए आए हैं। हाँ, इसके साथ साथ ये भी बात हम कहना चाहेंगे कि जो जन कल्याणकारी सरकार होने का दावा जो सरकार करती है वो वास्तव में जन विरोधी सरकार है और उसने स्कूली शिक्षा का सत्यानाश कर दिया हमारी नज़र में। इसलिए इस लड़ाई को आगे बढ़ा के गांव के बच्चों की शिक्षा की जो ज़रूरत है उसका पूरा करने के लिए लड़ाई लड़के ने मजबूर करेंगे इस सरकार को। अगर ये सरकार नहीं मानी तो हम सरकार ने भी बदलांगे, हाँ सरकार ने भी बदलांगे, आंदोलन के बल इसको आगे बढ़ाएंगे और गड़ी उसके कार्यकर्ताओं ने मजबूती से आंदोलन छेड़ा है, उसको भी हम सलाम कहने आए हैं। उन भाइयों का साथ भी आने वाले आंदोलन में देंगे। आपका नाम जानेंगे, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम आवाज सिंह, झाझड़िया हिंदवान जिले के प्रधान, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। तो हम तो ये कहने चाहे, हाँ ये पहले ये सरकार कहा करती कि भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इनका कौन सा बेटी है ना क्या पता स्कूल बंद करने लग रहे हैं। ये क्या की शिक्षा दे देंगे? ये एक मिलिट्री की जो हुई वो अग्निपथ योजना 4 साल की भर्ती, वो तेरा हम 4 साल में उग्रवादी बनेंगे, वो फौजी बन जाएंगे, वो बॉर्डर के ऊपर वो तेरा रुखवाड़ी करे हैं। तो इन्होंने दोनों चीज खत्म कर दी, क्या करेंगे ये देश का, ये बताओ। हम तो ये पूछना चाहवा। सरकार भी आपने ही चुनी थी। सरकार हमने चुनी, नू थोड़ा ही पता है इसको माथे पे तिलक काटे भाई, इसका कई बेरा है, सुख 10 बेरा पटेगा। हमने कि नू बेरा था कि यो ईशा लिखड़ेगा, पहले तो बड़े बड़े नाम लेंदा, नू कहता मैं इतने करोड़ रुपये दे दूंगा, इतनी नौकरी ला दूंगा, इतने करोड़ नौकरी दे दूंगा। रोडा पर बैठे सारे मास्टर टीचर, ये इसमें कोरोना के टाइम में हम उसने सिविल अस्पताल में उनको नौकरी दिवाई है। जिस तरह यहाँ पर धरने पर बैठे इस तरह हम भी जा जाके उनको समर्थन दे दे के उनको भी नौकरी दोबारा दिलवाई है। और ये हालत आज ये स्कूलों की कर रखी है। कहीं भी जाके देख लो, किसान मजदूर सब रोड के ऊपर है, कोई चीज कहीं भी जाके देख लो। और ये नुका हम विकास करा बता दो, कोई चीज का विकास, महंगाई इतनी। आपसे भी जानेंगे जी, थोड़ा आगे आइएगा। नाम सर। मेरा नाम सर क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सर विंध्या चोटीवाला, मैं हल्का टुहाना से आता हूँ। एक छोटा सा गांव है जिला फतेहाबाद में, दौड़ू गांव। मेरा गाने बजाने का काम है, ज़्यादातर आदमपुर हल्का में मैं 15 सालों से रह रहा हूँ। मेरा किसी भी पार्टी से कोई कनेक्शन लिंक नहीं है। एक संस्था है जिसका झंडा पगड़ी संभाल जट्टा है, मैंने उस संस्था का विचार देखा। जहाँ भी जाते हैं किसी जमींदार के किसान के साथ अत्याचार होता है, संघर्ष करते हैं जी, मेहनत करते हैं। इस स्कूल की हालत देखिए, अंदर भी जाके देखिए। टीचरों की बात तो अलग है, सफाई की तरफ देखिए, कोई बिल्डिंग खंडित बिल्डिंग है, कभी भी हादसा हो सकता है। 126 बच्चियां हैं इस स्कूल में, टीचर सिर्फ 2 हैं। पहली से लेकर 10वीं तक का स्कूल है। कोई बच्चियों के ऐसी गुप्त प्रॉब्लम हो जाए, क्या बच्चियां जेंट्स को बताएगी? लेडी टीचर नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, ये चुनाव नहीं, इस बार पूरा कुंभ का मेला है। हमारी लड़ाई किसी कैंडिडेट से नहीं लेकिन सरकार से है। यहाँ के थे हमारे रखवाड़े चौधरी भजनलाल जी, मैं भजनलाल जी की काट नहीं कहूँगा, अगर अच्छा हो तो एक बार आप लोगों से प्रार्थना तालियां जरूर बजाएं। वो थे लेकिन हमारे बीच में अब नहीं है। उनके बेटे कुलदीप के सर पे आदमपुर का हल्का ने ताज बांध दिया, कई दिनों से पूरा कस के बांध दिया। लेकिन भाई साहब पता नहीं, सत्ता में नहीं थे, चलो ये बांधना है, सत्ता में नहीं थे। सत्ता में नहीं है तो काम नहीं हो सकता। अब तो है सत्ता में। हाँ, अब सत्ता में है। अब ये उपचुनाव है, उपचुनाव तो पता नहीं कौन सी साइड पलट जाता है। कई बार पब्लिक सोच ले भाई ये कुलदीप सत्ता में जा रहा है, काम हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। हमारे कई 45 सालों से भी नहीं हुए तो काम 1.5 साल में हम क्या इंतजार करेंगे? 1.5 साल में क्या यहाँ ताजमहल बन जाएगी? यही हालत रहेगी आदमपुर की। आप बच्चियों का इंटरव्यू लिया था आपने,
3-4 दिन पहले मैंने 1-2 टॉपिक सरकार के खिलाफ बोल दिए थे, 11,000 लोगों ने लाइक किए और मेरे पास धमकी आ रही है, इतनी भद्दी भद्दी गालियां बोल रहे हैं, आपकी चोटी पाड़ेंगे 7 तारीख को। ये चोटी कोई कुत्ते का पूंछ पाड़ लेंगे, पूरे हिंदुस्तान की चोटी, ये मेरी खुद की चोटी नहीं है। हक की बात बोलना जायज़ कहना हर आदमी कह सकता है। सर 126 बच्चियों में 2 मास्टर, सिर्फ 2 मास्टर। अब गांव वालों ने क्या किया, पूरा खैरमपुर का मैं धन्यवाद करता हूं, 36 बिरादरी का यहाँ एक मंच पे इकट्ठे होकर के हमने बतलान शुरू की भी क्या किया जाए। हमने ये किया भाई, मौके पर सरकार के पास, शिक्षा मंत्री के पास भी गए, कोई मल्लम पट्टी नहीं हुई, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक दिया। वर्तमान विधायक के पास गए लेकिन वो अभी तक आए ही नहीं। वोटों के लिए तो कल परसों ओम प्रकाश चौटाला आ रहे थे, अब थोड़ी देर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे आ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा का बेटा दीपेंद्र हुड्डा पहुंचने वाला है। ये देखो रोड शो, किसी भी गांव में जाके देखो, इतनी पब्लिक है, इतने आंदोलन है कि सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। अगर बच जाए तो उनका भाग हो गया, वरना बचने का कोई चांस नहीं है। मैं 52 गांव में मैं फिरता हूँ, सच्चाई कहता हूँ। अगर कोई मेरे को मारना चाहता है तो मैं लाइन पार आदमपुर मंडी में रहता हूँ, मार सकता है, मौत तो सभी की आएगी। अगर कोई पार्टी वाला विपक्ष वाला मार दे तो मैं शहीद जैसा हूँगा, लेकिन हकों की बात करूँगा, मैं डरूंगा नहीं। इस स्कूल की बुरी हालत है, एक बार अंदर कैमरा लगाइए सर, हालात देखिए, देख लेना। लेटरिन बाथरूम बुरी हालत है, बिल्डिंग पुरानी सन 87 बनी से पड़ी हुई है। और कई हल्का में आप काम जाके देखो, हमारे खेतों के हालत देखो, पानी नहीं है, जिस पानी सूखा हुआ है, गोड्डे गोड्डे पानी। ये बच्चियां कह रही थी मैं PS अधिकारी बनूंगी, कहाँ से बनेगी, ये नरमा चुगेगी, क्योंकि सरकार इनकी पढ़ाइयों पे ताला जड़ रही है। धीरे धीरे एक डाउन करती करती हो सकता है इस स्कूल के ताला लगेगा, या वैसे आवारा ताश खेलने वाले ये दर्शक होगा, लेकिन हम होने नहीं देंगे, शिक्षा बचाएंगे, जी जान से मेहनत करेंगे। ये तो उपचुनाव है, क्या पता पब्लिक का मूड बदल जाए भाई, क्या पता एक मौका और दे दे, सत्ता में जा रहा है, कोई बात नहीं, 1.5 साल के बाद फिर पूरा हरियाणा, इतना मुझे महसूस होता है। एक ही एक हम सब्जी डेली खाते हैं, तो इस बार सब्जी को चेंज करेंगे, हरियाणा में जरूर बदलाव होगा। अब पंचायती चुनाव है, ये भी मुझे पता है कि 5 सालों का नहीं है, सरकार चेंज होते ही वो नई पंचायत का गठन करेगी। पंचायती चुनाव भी 2-2.5 सालों के है। हम एक दूसरे के पार्टी के अंदर गुड़े मिले हुए हैं, कुछ खुल के बोल नहीं सकते, पूरी आप बता नहीं सकते, लोग कैमरा से डरते। लेकिन मैं तो किसी पार्टी से कोई लिंक नहीं, मैं किसी का वोट मांगता ही नहीं। सरकार से लड़ाई है और सरकार से लड़ाई हम खत्म कर देंगे। हमारा तो सिर्फ ये इस स्कूल का मुद्दा है, इस एरिए का, और कहीं भी कमी है जगह जगह जाइए। कल परसों आदमपुर में शायद 18-19 तारीख को पता नहीं कितने कर्मचारी आए हुए थे, कहाँ से रो रहे थे, पीट रहे थे, तालियां हाय हाय, इतना खड़का था। अगर सरकार मलहम पट्टी कर दे तो वो रोता नहीं जी, कोई भी नहीं रोता। अगर बच्चे को उठाकर माँ ने दूध पिला दिया तो बच्चा धक्के से नहीं रोएगा, वो सो जाएगा। बच्चा भूखा है, बच्चा रो रहा है, माँ दूध ही नहीं पिला रही, कि बताओ उस बच्चे का क्या कसूर है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ जी। ये भाई साहब है, गांव के गरीब व्यक्ति है, एक बार इनसे भी माइक लगाइए। मेहनत मजदूरी छोड़ करके स्कूल में मास्टर कौन जी का तरह बैठे हैं, बहुत ज्यादा मैं क्या बोलूँ जी, भाई साहब सारी बात बोल दीजिए। यहाँ है आप, सारी बात उन्होंने बोल दी, सारी कुछ भी है आपके अंदर छुपा हुआ है जो बोल सकते हो? छुपा हुआ क्या जी, गाँव में पीसा हुआ प्राइवेट रागरा का टीचर, 5 लाख रुपए चंदा हुआ है जी, चंदा हुआ के प्राइवेट टीचर पढ़ा रहे हैं। 5 लाख रुपए गांव का चंदा प्राइवेट हमने इकट्ठा किया। इस गांव से 5 लाख आध घंटा में गरीब मजदूरों ने भी 100 200 रुपए देके 5 लाख इकट्ठे करके उन 5 लाख में से 4 गांव की पढ़ी लिखी लड़कियां इस स्कूल में लगा दिए। वो तो प्राइवेट है, वो 5 लाख कितने दिन चलेगा। चलो सरकार से प्रार्थना है, चंदा हम खत्म नहीं होने देंगे, बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी करे। हमारे साथ धोखा है, पूरे शिक्षा के साथ धोखा है। इस स्कूल की बच्चियां, हिंदुस्तान में नारी जाति की कदर होती है, अगर नारी रोती है तो पूरा हिंदुस्तान का दिल दहल जाता है। नारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं, हमारी नारियां रोती है तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। माताएं खुश नहीं है, उनकी बच्चियां के पास शिक्षक नहीं है, क्या करें जी। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन जो आंदोलनकारी हैं या धरने पर बैठे हुए हैं, इन्होंने क्षेत्र के लोगों से 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए इकट्ठा करके 5 लाख रुपए का चंदा तो इकट्ठा किया है,
लेकिन सरकार अभी सोई हुई है और गांव की कुछ बच्चियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो शिक्षा के माध्यम से अध्यापिका या टीचर्स हैं, तो उनको वहां टीचर बनाने के लिए भी इनका पूरा प्रोग्राम चल रहा है ताकि स्कूल में शिक्षा बरकरार रहे। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि वो दिखाए कि स्कूल की जो हालत दिख रही है साफ साफ, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से ये चारों तरफ दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से यहाँ पर ये हालत है पूरे स्कूल की। और मेरे साथ बने रहिए, आपको ऐसी खबरें मैं लगातार आपके बीच लेकर आता रहूंगा। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, न्यूज़ 5।